हाथ में है ना, ये पंचजन्य शंख। हाँ, ये तो कहावत है कि कृष्ण ने चोरी करके ले गया। और ये गदा गदा नहीं लिया, लेकिन ये सुदर्शन चक्र, हाँ, वशिष्ठ हमारे वो चौकीदार था, हमारे शास्त्र को पढ़ा देते थे। वशिष्ठ मुनि ने ये चोरी करके लेके कृष्ण को दिया। कृष्ण को चक्र गदा कमल तीनों शस्त्र, ठीक है, और नारायण ने दिया नरक को, महाराजा नरक को। हाँ, नरक को शंख चक्र गदा कमल नरक को दे दिया। ठीक है। फिर महाराजा नरक, ये देखिए, ये है हमारे मैप, अभी भी हमारे पैलेस में है, कूचबिहार पैलेस में है। जो अभी जो आपका प्रेजेंट कूचबिहार पैलेस है, हाँ, वहाँ ये लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, इस पूरे एरिया में ये है इंडिया, ये रशिया है, पूरा जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से, हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र में महाराजा नरक ने कीरत जाति को सभ्य बनाया, हाँ, उनको सामाजिक बनाया, उनको आगे बढ़ाने के लिए कि वो किस तरह से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं, हाँ, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। हाँ, जी। फिर इसको महाराज नरक ने, हाँ, वो गुवाहाटी नीलाचल पर्वत में, जहाँ कामाख्या धाम है, वो हमारे कुल देवी है, वहां पर ये राजमहल बना के वहीं से ये पूरा ये इलाका ना वहीं से शासन करते थे। वो इलाके से ही यहाँ शासन होता था। जो माँ कामाख्या मंदिर है आज, वो ही जो इलाका है, उस इलाके के ही क्षेत्र से इनका महाराज नरक का विवाह विदर्भ के राजकन्या माया देवी से हुआ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये माया देवी से इनका विवाह हुआ, हाँ, नरक का विवाह हुआ। हाँ, माया और महाराज नरक का मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ, हाँ, लड़का पैदा हुआ, हाँ, महाराज भगदत्त। ओके, ये भगदत्त है यहाँ, हाँ, महाराजा भगदत्त। ठीक है। ये भगदत्त, ये जो इनका बेटी का साथ, हाँ, दुर्योधन का विवाह हुआ। अच्छा। कुरुक्षेत्र में वो गया, हाँ, साल से इसका दान भुजा में कवच, देखिए कवच कुंडली है, हाँ, ये दान भुजा काट दिया था। महाराजा भगदत्त की दाहिनी भुजा ये, हाँ, ये इसमें माँ कामाख्या निवास करते थे। हो श्री कृष्ण ने जब कहा अर्जुन से कि जब तक तुम भगदत्त को नहीं हरा सकते, जब तक कि ये माँ कामाख्या का जो कवच है इनके बाजू में, उसे नहीं काट सकते, हाँ, तो फिर अर्जुन ने वहां बाण चलाया। तो फिर वो बाण भी बोला, ये जो बोला, ये इसमें ये जो है ना, ये तो अर्धचंद्र बाण से कटेगा। अर्धचंद्र बाण चलाया और इसको फिर भुजा को काटा। जी। तो अर्धचंद्र बाण कहाँ से आया? हाँ, जो महेश्वर ने अर्धचंद्र सागर मंथन में मिला था ना, उसका। ओके। हाँ, वो महेश्वर का पास था। ठीक है। हाँ, वो बाण को खनन किया, हाँ, करने के बाद ये भुजा काट लिया, अर्धचंद्र बाण से काट लिया, ये भुजा काट दी। हाँ, ठीक है ना। हाँ, काटने के बाद ये भुजा को लेके आके माँ चंडी, जो पंछी है, जो कुरुआ पंछी, हम कुरुआ बोलते हैं, हाँ, करुआ पंछी, जो कुरुआ पंछी, हाँ, वो एक बाजू को लेके आके एक कूचबिहार हमारे जो जहाँ पर गोसानीमढ़ी बोल के स्थान है काजुलीगुड़ा, उसमें रखा। तो वो फिर इनका बेटा हुई पुष्पदत्त वज्रदत्त। अच्छा, पुष्पदत्त और वज्रदत्त। ठीक है। महाराज भगदत्त का 2 लड़का था, पुष्पदत्त और वज्रदत्त। ठीक है। हाँ, फिर ये जो हमारे सत्यों का रिवाज है, ये कोई इंसान को, मनुष्य का कोई अगर अंग वो संस्कार नहीं होता है, तो उसको विकलांग होकर जन्म लेता है। इसलिए जहाँ भी हो, इसको ढूंढ के इसको निकलना है और एक साथ में इसको संस्कार करना है, पंचभूत में विलीन करना है, पंचतत्व में विलीन करना है। फिर वो जो जब महाराजा वो कुरुक्षेत्र युद्ध में मरा नहीं, वो घर में आ गया, उसका बाद पुष्पराज है।
पुष्परथ से वो अपने घर घर है कामाख्या आया। फिर इनके कुछ दिन का बाद ये देहांत हो गया। ठीक है। फिर एक स्वप्नादेश हुआ और भगदत्त लड़का का पुष्पदत्त वज्रदत्त ये तेरा पिता जब भगदत्त का जो भुजा है वो काजिली कूड़ा बोल के गोसानी मारी स्थान में वो रखा हुआ है। तुम ढूंढ लो, उसने ढूंढ लो। फिर स्वप्नादेश पाके फिर वो दो भाई डिसीजन लिया, चलो पिताजी का भुजा को अंतिम संस्कार। इसीलिए बेटा का कर्तव्य होता है ना, माने पिता माता का देह का संस्कार करना। फिर वो रास पहल छोड़ के दोनों भाई इधर आ गया। अच्छा। आके फिर ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते फिर वही पर वो सेटल हो गया। तो वो राजा मतलब टॉयरा का नाम टॉयरा नाम हुआ। और क्या बोलता है कि नहीं टॉयरा नहीं, क्या बोलता है कि पुष्पदत्त वज्रदत्त। पुष्पदत्त का नाम हुआ उमाकांत। ठीक है। और टॉयरा वज्रदत्त का नाम हुआ टॉयरा। अच्छा। वो चाचा भतीजा। अच्छा अच्छा। फिर इनका पुष्पदत्त का बेटा जन्म हुआ। उसका नाम था कांतेश्वर, जो राजमहल बना, जो अभी वहाँ राजपाट है। राजपाट हुआ। कांतेश्वर महाराज। ये इसका पिताजी ढूंढते ढूंढते वो बाजू को नहीं उठाने नहीं सका, मिला नहीं इनको। फिर ये जब उसका बाप मर गया, ठीक है, फिर वो बेटे को जन्म हुआ। फिर वो बेटा को ख्वाब में आया कि तेरा जो भगत, वो बोला कि तुम भगदत्त हो, तेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो पुष्पदत्त को बोला। अच्छा। पुष्पदत्त बेटा को बोला, मारा कांतेश्वर को बचपन था, तो बोला कि तुम अगले जन्म में भारत भगदत्त हो। ओके। तेरा ऐरावत है, ऐरावत हाथी है। तो हाथी, कुमीर, सांप, इसको परीक्षा में लिया था। वो सारे कहानी वो परीक्षा में बिल्कुल वो हमने बताई है कहानी। वो आप हमारी पीछे जाके रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। वो कहानी पूरी बताई हुई है कि कैसे कैसे है। हमने जो अभी छोटे राजकुमार हैं अभिजीत रॉय के साथ हमने वो आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं वहां जाके। जी। तो फिर देखिए महाराजा पुष्पदत्त जब डेथ हो गया, ठीक है, फिर उनका भाई, ठीक है, वज्रदत्त, उन्होंने फिर वहां से चल दिया। तो फिर उसका जो बेटा है वो तो नहीं आया, ठीक है, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जन्म यही हुआ है, मेरा पिता यहीं पर गुजर गया। लेकिन उसका भाई इधर चला आया। अच्छा। चला के ये उनका वंश ये ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सूर्य पहाड़ है। अच्छा। वो में एक महल स्थापन किया और उसको नाम दिया कामरूप रूप से शासन करने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जब कामरूप हुआ था तब वहाँ से ये लोग कभी ये जो चाइना का जो है ना यानुसांग, वो हमारे महल में आते थे। जो वेनसांग, जो चाइनीज यात्री जिन्हें कहते हैं, नहीं वो हमारे प्रजा है। प्रजा है। वो देखिए वो यहाँ की प्रजा ही रही है। वो आते थे यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और वो उनका एक रहा है इस तरह का। जी। तो लोग तिब्बत भी हमारा है, चाइना भी है, रसिया भी है। वो हमारे अंडर में था सब। वो देखिए द्वार, वो द्वार, क्योंकि उसके रास्ते आते थे तो जल का जो झरने का नाले से आना पड़ता है। तिब्बत से आएगा तो वहीं से आने पड़ता है, वही रास्ता है हमारे साथ। तो ये जो मैंने मैप देखा है ना, ये है हमारे राजधानी में। ये सब छूट के वो जितना भी बड़ा आदमी हो वो तो यहीं पर आना है उनका। ये और बड़ा इतिहास है। देखिए पूरे भारत के लोग तो यहाँ आते ही थे। चाहे आप कहाँ से शुरू करेंगे, सतयुग से अगर शुरू करेंगे तो महाराजा इंद्र से लेकर, और बाद में भगवान राम से लेकर, और श्री कृष्ण से लेकर, और बाद में ह्वेनसांग से लेकर, सभी यहाँ
ये वो जगह रही जिसको जानने के लिए दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचते थे। राम भी यहीं पर शिक्षा लिया, कृष्ण भी यहीं पर शिक्षा लिया, यहीं पर शस्त्र लिया। सुदर्शन चक्र हमारे से लिया, सुदर्शन चक्र जो हमारे है, हमारे शस्त्र है। सारी अस्त्र शस्त्र की जो विद्या थी, वो जितने हमारे महापुरुष हुए वो कुछ बिहार से ही उन्होंने, जो कि हमने बताया है डॉक्यूमेंट्री में, अलग अलग नाम जो महाभारत युग में एक पंचजन्य शंख है, पंचजन्य शंख कृष्ण ने फूक दिया था ना द्वापर युग में, ये हमारे है। ये नरक का हाथ में है ना, ये पंचजन्य शंख। हाँ, ये तो कहावत है कि कृष्ण ने चोरी करके ले गया। और ये गदा नहीं लिया, लेकिन ये सुदर्शन चक्र, हाँ, वशिष्ठ हमारे वो चौकीदार था, हमारे शास्त्र को पढ़ा देते थे। वशिष्ठ मुनि ने ये चोरी करके लेके कृष्ण को दिया। और यही सुदर्शन चक्र से हमारे नरक को और हमारे इनका सेनापति जो बुरा, उनको वध किया। जब बुरा को वध किया तब इसका कृष्ण का नाम हुआ, अभी लोग बोलता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जो नाम हो ना, ये हमारे सेनापति का मुरा को वध करके वो मुरारी नाम पड़ा। नहीं तो मुरा को कोई वध नहीं कर पाया। माता धरती का आशीर्वाद जो सुनने वाला है उसको सारे सुनिए। वृंदावन से गरुड़ पंक्षी से सत्यमामा दोनों गरुड़ पंक्षी आके उत्तर गुवाहाटी में उतारा। उत्तर गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी में हमारे मुरा को वध किया। फिर ब्रह्मपुत्र गरुड़ से पार होके कामाख्या मंदिर में जाके नरक को वध किया, क्योंकि नरक को उसका पिताजी और माताजी एक साथ में मिलके मार सकते थे। हाँ, इसलिए सब ये जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण है। हाँ, और धरती माँ वो ये है। और उसमें क्या बोलता कि सत्यभामा माँ धरती है और कृष्ण नारायण है। हाँ, इसलिए जो पहले संत कहा गया है, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, मानो नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही नारायण हो। ठीक है ना। तो फिर तब उसने प्रार्थना किया था, हमारे महाराज नरक ने बोला ये माते पीते मुझे तो मौत आ जाएगी, आप मुझे मार दो, लेकिन मेरा विनती है कि जब मैं आज का दिन, हाँ, और क्या बोलता, क्या चतुर्दशी था ना, और तो काली पूजा जो दीपावली होता है ना, उसका आगे दिन उसका वध हुआ था। तो बोला आज मेरा दिन, मेरा वंश कभी भी रोएगा नहीं, और हमारे और दीप जला के सब आनंद उत्सव मनाएगा। हाँ, इसीलिए नरक चतुर्दशी बोलता है। हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं। उस दिन हम लोग कोई दुख नहीं करते। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। नरक चतुर्दशी हम लोग पालते हैं। ठीक है, आइए हमारे साथ, आप हमारे महाराजा कांति सर का दर्शन कराता हूँ।